2-3 दिन बाद ये मुझे छोड़ देंगे और सर अभी तक उनका कुछ भी पता नहीं। मुझे डर लग रहा है कि जिस तरह उन लोगों ने मंगेश का इनकाउंटर किया, कहीं मेरे हस्बैंड को भी कुछ ना कर दें। सर आज हमारी शादी को सर 5 साल हुआ है। 5 साल में उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, कोई उनके ऊपर केस नहीं, कहीं कुछ भी नहीं गए। सर वो LLB कर रहे थे, आज 3 साल से उनकी LLB करते हुए उनको हो गया है। सर हम ये चाहते हैं कि सरकार हम पता करे कि हमारे पति कहाँ हैं। सर अगर वो कुछ भी करे हैं तो उनको सामने लेके आए, उन्हें पुलिस कस्टडी में लें, लेकिन इस तरह से। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार त्रिपाठी। बीते 28 अगस्त को सुल्तानपुर के ठठेरी बाजार में एक बड़ी डकैती की वारदात हुई थी, जहां पर सराफा की दुकान पर कुछ डकैतों ने आकर दिन दहाड़े बड़ी घटना को अंजाम दिया था। उसी क्रम में लगातार पुलिस कई लोगों और कई आरोपियों की एक सूची बनाई है, जिसमें जहां देखा जाए तो जौनपुर के मंगेश यादव का भी नाम था, जिनका कुछ ही दिन पहले अभी इनकाउंटर कर दिया गया। उसी क्रम में अमेठी के मोहनगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले विनय शुक्ला को भी अमेठी उसी मामले को लेकर पुलिस ने आरोपी बनाया है। हम आज विनय शुक्ला के घर पे हैं और हमारे साथ बात करने के लिए विनय शुक्ला की जो है पत्नी हैं, और इनसे जानेंगे क्या कुछ था, विनय शुक्ला की क्या गतिविधियां रहती थी, क्या कुछ करते थे, और इस घटना को लेकर वो कितना अपने पति को इन्वॉल्वेशन देखती हैं, इनसे ही जानेंगे। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपके पति का नाम आया है एक बड़ी डकैती में, आप कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? सर हमारे पति ने कुछ नहीं किया है, वो निर्दोष हैं। सर वो आज हमारी शादी को सर 5 साल हुआ है। 5 साल में उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, कोई उनके ऊपर केस नहीं, कहीं कुछ भी नहीं गए। सर वो LLB कर रहे थे, आज 3 साल से उनकी LLB करते हुए उनको हो गया है। वो हाई कोर्ट में जाते थे, बैठते थे। सर उन्होंने कुछ नहीं किया। हमारे 2 बच्चे हैं, हम लोग अपने बच्चे को अभी 2 महीने से लखनऊ पे रह रहे थे, रेंट पे पढ़ा रहे थे उसको, किराए के मकान पे। आज हमारे बच्चे को 1 महीना हो गया स्कूल जाते हुए, और कुछ लोग सिविल ड्रेस में आए, 15 से 20 लोग रात में वही 1:30 बजे के आसपास, और हमारे पति को ले गए। मैंने पूछा कहाँ लेके जा रहे हो, तो सर उन्होंने कहा कि कहीं नहीं, बस यहीं लेके जा रहे हैं और इनको सुबह तक छोड़ देंगे, पूछताछ करके इनको सुबह तक छोड़ देंगे। सर हमारी गाड़ी भी वो लोग उठा के ले गए, हमारे बच्चों के फ़ोन उठा के ले गए, वो उन्होंने कुछ किया भी नहीं। सर 2 तारीख को शाम को 6 से 7 बजे के बीच मेरे पति का फ़ोन थोड़ी देर के लिए आया। उन्होंने कहा मैंने कुछ नहीं किया है, 2-3 दिन बाद ये मुझे छोड़ देंगे, और सर अभी तक उनका कुछ भी पता नहीं। मुझे डर लग रहा है कि जिस तरह उन लोगों ने मंगेश का इनकाउंटर किया, कहीं मेरे हस्बैंड को भी कुछ ना कर दें। सर आज आपके पति थे, एक तरह से देखा जाए तो आप जिस तरह से बता रही हैं कि पति ने कुछ नहीं किया, आप पुलिस ले गई है, आपने प्रयास किया जानने का, कुछ जानकारी मिल रही है कहाँ पे हैं आपके पति, कैसे? सर हमें कुछ जानकारी नहीं मिल रही है, अपने वकील को हम लोग भेज रहे हैं तो उनको भी कुछ पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ रखे हैं, उनके साथ क्या कर रहे हैं, कुछ भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, कुछ बताया नहीं जा रहा है। अगर वो गुनहगार है तो सर उनका गुनाह साबित करिए। आज 10-11 दिन हो गए, कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ है और उनको सामने भी नहीं ला रहे हैं, पता नहीं कहाँ ले गए हैं, कुछ पता नहीं सर, क्या उनके साथ कुछ कर न दे, यही सोच के सर डर लग रहा। मेरे सर 2 छोटे बच्चे, उन्होंने 5 साल में कुछ भी नहीं किया सर, एक बार की वो कैसे कुछ कर सकते हैं? अरे एक चीज जानना चाहेंगे, पति थे आपके हाईकोर्ट में एक तरह से देखा जाए प्रैक्टिस मतलब करते थे जूनियर बन के, और आप लखनऊ में रहते थे, बच्चे पढ़ते थे, उनके जाने के बाद कितनी दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों को? सर हमें बहुत दिक्कतें हो रही, बस हम ही जान रहे हैं सर किस तरह हम अपने बच्चे, मेरे दोनों 4 साल में मेरे 2 बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं किस तरह से मैनेज कर रही हूँ सर। यहाँ किसी को कुछ भी पता नहीं चल रहा, सब पूरी फैमिली परेशान है सर। मेरे बच्चे का स्कूल छूट गया, वो स्कूल नहीं जा पा रहा, मैं कहाँ रहूँ, क्या करूँ, किस तरह, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आज हम यही डर के मारे पड़े हैं सर कि किस तरह मेरा बच्चा रोता है, उसको सारी दिक्कतें आ रही सर, मैं कुछ भी खबर नहीं चल रही। प्लीज मेरी सरकार से गुजारिश है, हमारे पति को सामने लाइए सर, उन्हें कुछ ना हो, हमारे पति को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी सर, हमारे साथ न्याय हो, हम ये नहीं जानते सर, हमारे पति के साथ न्याय करिए। अच्छा, पुलिस ने आपके पति का जिस तरह से नाम बताया है, वो बता रहे हैं कि भी फरार हैं, उन्होंने बताया कि पुलिस की गिरफ्त में वो नहीं है, वो एक तरह से पुलिस ये भी दावा कर रही है कि भी हमारी गिरफ्त में नहीं है, हमसे दूर हैं, और आपकी तरह लगातार बताया जा रहा है कि उनको पुलिस उठा के ले गई है। तो कैसे देख रही है पुलिस की इस कार्यशैली को लेकर आप?
सर उनको आके लेके गए, यही तो सर मुझे डर लग रहा है कि वो लोग ये भी बता रहे हैं कि ये लोग फरार हैं, और सर वो लोग लेके भी गए हैं, फरार हैं तो वो आखिर कहाँ हैं? उन लोगों के मुझे ये पता चलना चाहिए ना, कहाँ चले गए वो फरार हैं? ये फरार दिखा के सर उनके साथ कुछ कर ना दे, बस किसी चीज़ का मुझे डर लगा हुआ है। वो लोग आके लेके चले गए, मुझे पता भी नहीं सर मैं किस तरह उनको पता करूँ? उनको क्यों फरार सर बताया है? फरार बताया तो आखिर उनका कहाँ पे वो चले गए? क्यों आपने छोड़ा? आप लेके गए तो आपको जहाँ छोड़ा पता होना चाहिए ना। मैं लोग कहाँ से पता करूं कि वो कहाँ चले गए? अच्छा, उनके ऊपर पुलिस जो है लगभग 11 मुकदमे बता रही है, उनके ऊपर 11 मुकदमे भी दर्ज थे। तो ये जो मुकदमे हैं जब जिक्र किया गया है, इसमें कितनी सच्चाई आप देख रही हैं? सर मुझे इसमें कोई भी, मान लो कभी किसी परेशानी के कारण किसी ने कुछ भी किया हो, सर मेरी शादी से 5 साल हुआ है, 5 साल में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उसके पहले का उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं पता सर। कुछ भी होता है तो बस इन्हीं को, कोई क्राइम करे इन्हीं को उठा के ले चले जाएंगे, डाल देंगे फर्जी। आधा केस तो फर्जी लगा देते हैं, कुछ किए हो चाहे ना किए हो, तब भी कुछ भी होएगा तो तुम्ही को उठा के लेके चले जाएंगे। कैसे देख रही हैं? क्या मांग है आपकी? कैसे, क्या चाहती हैं आप लोग? सर हम ये चाहते हैं कि सरकार हम पता करे कि हमारे पति कहाँ हैं। सर अगर वो कुछ भी करे हैं तो उनको सामने लेके आए, उन्हें पुलिस कस्टडी में लें, लेकिन इस तरह से सर उनका पता तो चले वो हैं कहाँ, क्या उनके साथ हो रहा है। सर रातों दिन हम लोग को नींद नहीं पड़ रही कि पता नहीं मैं किस टाइम वो लोग हमारे पति के साथ कुछ भी कर न दें। किस तरह हम लोग रह रहे हैं, आज 10-11 दिन हो रहा, हम जान रहे। प्लीज हमारे पति को सामने लाइए, हमारे पति से हमको न्याय चाहिए सरकार से। हमारे पति को पता करे कि आखिर वो हैं कहाँ। हमारे साथ ये थी ठठेरी बाजार में हुई डकैती के मामले में आरोपी बनाए गए विनय शुक्ला की पत्नी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इन्होंने पुलिसिया कार्यशैली को भी लेकर एक कटघरे में खड़ा किया है। उनका कहना है कि पुलिस हमारे पति को ही उठाकर ले गई और आज पुलिस बता रही है कि हमारे पति फरार हैं, और वहीं उनके पति के जाने के बाद इनके ऊपर इस तरह की समस्याएं बता रही हैं कि बच्चों की पढ़ाई तक छूट गई और लखनऊ में जिस किराए में रहते थे उस मकान को भी इनको आज मजबूरी में छोड़ना पड़ा है। लेकिन आखिरकार इनकी पत्नी ने आज सरकार से और अधिकारियों से एक न्याय की गुहार लगाई है कि हमको न्याय मिले और हमारे जो पति हैं, निर्दोष हैं, उनको हमारे सामने लाया जाए।